तो देखा आपने अभी रेसिंग गेम में फ़ोन को स्टीयरिंग की तरह कैसे यूज़ करते हैं। आज हम जानेंगे इसके पीछे का साइंस। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जितने भी हिडन सेंसर्स है फ़ोन में उन सब के बारे में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड एंड पोजीशन सेंसर्स, जो कि हर फ़ोन में आपको मिल जाएगा। तो हे दोस्तों, क्या हाल है। तो ये जो सारे सेंसर्स है फ़ोन में एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सेंसर्स के बिना एक स्मार्टफोन स्मार्ट नहीं होता। तो जो सबसे पहला सेंसर है जिससे हम बात करेंगे अभी, वो है एक्सेलेरोमीटर सेंसर। जो एक्सेलेरोमीटर सेंसर है वो फ़ोन में बेसिक सेंसर है। ये सारे फ़ोन में आपको मिल जाएंगे, कम फ़ोन से लेके जो महंगे फ़ोन है सारे फ़ोन में सेंसर आपको मिल जाएगा। ये एक बेसिक सेंसर है पर फ़ोन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर है। जब आप स्टेप काउंट करते हो तो यही आपके मूवमेंट को ट्रैक करता है, उसके बाद आपको एक्यूरेट स्टेप बताता है। रेसिंग गेम्स में भी इसका काफ़ी हाथ है। अभी आपने जो गेम प्ले देखा, ये आपको स्टीयरिंग की तरह मूवमेंट दे देगा फ़ोन को। और जो आपने मोटो के कुछ फ़ोन में एक फीचर देखा होगा, शेक टू फ्लैश या ट्विस्ट टू कैमरा, वो भी आपको इसी सेंसर की मदद से मिलता है। अब बात आती है ये काम कैसे करता है। फ़ोन के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है, वो टिल्ट करता है और फ़ोन समझ जाता है कि ये किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है। तो ये सेंसर इस तरीके से काम करता है। आपने इसके प्रोस के बारे में तो जाना, अभी मैं कॉन्स के बारे में बताऊँ तो ऑनेस्टली इसका कोई मेजर कॉन्स तो है नहीं। वैसे ये सारे स्मार्टफोन में आपको मिल जाएगा, बजट हो या फ्लेक्सिबल का स्मार्टफोन हो, ये एक बेसिक सेंसर है। ये आपको हर स्मार्टफोन में मिल जाएगा। ये एक छोटा सेंसर है पर अगर ये सेंसर ना रहा तो एक स्मार्टफोन स्मार्ट भी नहीं रहता है। तो जो दूसरा सेंसर है जो बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर है फ़ोन में, वो है जायरोस्कोप सेंसर। इसके बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा, जो पबजी गेमर्स है या जो कॉल ऑफ ड्यूटी के गेमर्स है उनके ज़ुबान से। तो ये जो सेंसर है ये एक्चुअली एक्सेलेरोमीटर का बड़ा भाई के समान है। जो एक्सेलेरोमीटर सेंसर है वो फ़ोन को बताता है कि वो कितना हिला, और जो जायरोस्कोप सेंसर है ये थोड़ा एडवांस है। ये आपको बताएगा फ़ोन कितना हिला, किस एंगल पे हिला, ये सारे आपको जायरोस्कोप सेंसर बताएगा। इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है जो प्रो गेमर्स है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, पबजी हो गया या BGMI हो गया इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आप अगर वीडियोग्राफी करते हो, वीडियो स्टेबलाइजेशन हो गया, वहाँ पे भी इसका बहुत यूज़ होता है। फ़ोन में जितना अच्छा जायरोस्कोपिक सेंसर रहेगा उतना अच्छा वीडियो बनता है। वीडियो शेक ज़्यादा नहीं होता, बहुत तरीके से कंट्रोल में रहता है वीडियो। और इसका और एक यूज़ होता है वो है जो आपने VR ग्लासेस पहने होंगे, जो 360 आपको घुमा के दिखाता है, वहाँ पे भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। इसका जो कॉन्स है वो ऐसा है कि जो बजट स्मार्टफोन है, 10-15 हज़ार के अंदर स्मार्टफोन है, वहाँ पे आपको एक एक्यूरेट जायरोस्कोप सेंसर नहीं मिलता है। वहाँ पे कंपनी थोड़ा क्रॉस कटिंग करता है इस सेंसर पे। जो इसका पुराना वर्जन है, फर्स्ट वर्जन, सेकंड वर्जन, वो आपको इसमें दे देगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा देखना होगा, अगर आप जायरोस्कोपिक सेंसर वाला कोई फ़ोन लेने जा रहे हो या पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए खास करके, तो एक बार ज़रूर इसको ऑफलाइन मार्केट में जाके चेक कर लेना कि क्या इसमें जायरोस्कोप अच्छे से वर्क करता है। और गेमर्स के लिए ये एक मस्ट हैव सेंसर है, क्योंकि बिना इस सेंसर के आपके फ़ोन में जायरोस्कोप सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये जो सेंसर है ये हर फ़ोन में नहीं मिलता है। अगर आप बजट के फ़ोन की बात करेंगे तो यहाँ पे सेंसर ज़्यादातर कंपनी स्किप कर देते हैं। जो तीसरा सेंसर है, जो एक इम्पोर्टेंट सेंसर है, वो है मैग्नेटोमीटर। तो मैग्नेटोमीटर जो होता है वो एक्चुअली फ़ोन का एक छोटा कंपास समान होता है। ये बताता है कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो डायरेक्शन में आप जा रहे हो ये आपको बताता है। मतलब आपने एक फ़ोन में एक ऐप देखा होगा कंपास करके, वो मैग्नेटोमीटर ही उसमें वर्क करता है एक्चुअली। ये जो सेंसर है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है और आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो इसका जो सबसे बड़ा यूज़ होता है वो होता है गूगल मैप्स में। आपने गूगल मैप्स में देखा होगा एक एरो होता है जो आपको डायरेक्शन बताता है किस एंगल पर जाना है आपको। तो ये इसी सेंसर की वजह से होता है। ये सेंसर आपको एक्यूरेटली GPS से कनेक्टेड रखता है और ये आपको एक्यूरेटली बताता है आप किस डायरेक्शन में अभी जा रहे हो। तो इसका जो दूसरा यूज़ है वो है आप अगर ट्रैकिंग पे जा रहे हो या कभी ऐसे जगह जा रहे हो जहाँ पे आप डायरेक्शन भटक रहे हो, तो वो यहाँ पे भी आपको हेल्प करता है। इसका जो कॉन ये है कि आप अगर मैग्नेट के पास हो या मेटल के पास हो किसी बड़े, तो ये आपको कभी कभी डायरेक्शन गलत बता सकता है। तो इसमें आपको सतर्क रहना पड़ेगा। ये काफ़ी छोटा सा सेंसर है बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर है फ़ोन में। ये आपको हर फ़ोन में मिल जाएगा, छोटे से लेके बड़े तक। तो जो अगला इंपॉर्टेंट सेंसर है फ़ोन में वो है GPS और GNSS सेंसर। तो आपको GPS के बारे में तो आइडिया होगा ही, ये आपका वर्ल्ड मैप गाइड होता है। इसके बिना जितने भी मैप है वो ब्लैंक ही है ऑलमोस्ट। वैसे हम इसे ज़्यादातर GPS के नाम से जानते हैं और एक्चुअल में ये GNSS होता है।
तो ये मल्टीपल सैटेलाइट को कनेक्ट करता है, जो अमेरिका का जीपीएस हो गया और भारत का NAVIC हो गया, यूरोप का गैलीली हो गया, तो ये सारे सैटेलाइट को कनेक्ट करता है। तो जितना ज़्यादा सैटेलाइट होगा उतना अच्छा एक्यूरेसी रिजल्ट आपको मिलेगा इससे। तो ये काम कैसे करता है? एक्चुअली जो सैटेलाइट स्पेस में घूमते हैं वो ये उनसे कनेक्ट करता है, आपको सिग्नल का टाइम कैलकुलेट करता है और एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताता है, एक एक्यूरेट लोकेशन। तो आपने उबर हो गया या जोमेटो हो गया, उसमें आपने एक ट्रैकर देखा होगा, आप एक पर्सन को ट्रैक कर पाते हो कि वो अभी कहाँ पे है, अभी आपका डिलीवर कहाँ पे हुआ। तो ये एक्चुअली इसी सेंसर की वजह से होता है। गूगल मैप में भी नेविगेशन होता है इससे। अगर आपको इमरजेंसी लोकेशन हो गया वो भी शेयर करना है किसी, तो वो भी इसी के हेल्प से होता है आपका। इसका जो कुछ कौन से वो ऐसा है कि अगर आप इंडोर एरिया में है या ऐसे एरिया में जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ है, यहाँ पे शायद एक्यूरेटली काम नहीं करता है अभी। और अगर आप कंटिन्यूसली जीपीएस ऑन रखेंगे तो जी हाँ, बैटरी को भी काफ़ी नुकसान होता है, बैटरी भी काफ़ी लॉस होता है इसमें फ़ोन का। ये स्मार्टफोन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंसर होता है। विदाउट इस सेंसर के नेविगेशन बिल्कुल जीरो है। जो आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट सेंसर है वो है बारोमीटर। तो ये जो सेंसर है ये आपको बताता है कि आप जमीन से अभी कितने ऊपर हो। आपने देखा होगा कुछ एप्लीकेशंस जहाँ पे एल्टीट्यूड जो है वो मेजर किया जाता है, तो ये इसी सेंसर के हेल्प से होता है। तो ये एयर प्रेशर को भी मेज़र करता है। तो अब अगर आप ज़्यादा ऊपर जाओगे तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा और जब ज़्यादा नीचे आओगे तो प्रेशर ज़्यादा कम रहेगा। तो ये इसी को मेज़र करता है। तो फ़ोन इसी चेंज से एक्चुअली एल्टीट्यूड कैलकुलेट करता है। तो ये सेंसर एल्टीट्यूड कैलकुलेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंसर है। तो ये ऐप जो है आपको, अगर आप देखा होगा आपने, जो फ्लोर आप चढ़ते हो जब भी, तो फ्लोर काउंट जो करता है, ये एक्चुअली ऐप यहाँ पर भी यूज़ होता है, क्योंकि ये आपको बताएगा कि कितना ऊपर जा रहे हो या कितना नीचे आ रहे हो। तो ये इंस्टेंटली काउंट करके आपको बता देता है। जो मैप है वहाँ पे भी जीपीएस सेंसर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ये जो सेंसर है ये हर फ़ोन में नहीं होता है एक्चुअली। आप अगर लो रेंज का फ़ोन में देखोगे तो वहाँ पे सेंसर शायद नहीं होगा, पर अगर मिड रेंज फ़ोन हो गया या फ्लैगशिप फ़ोन हो गया, वहाँ पे सेंसर आपको जरूर देखने मिलेगा। ट्रैकिंग हो गया, फिटनेस हो गया, नेविगेशन हो गया, वहाँ पे सेंसर काफ़ी काम आता है। कैजुअल सेंसर है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंसर है फ़ोन को लेके। जो कुछ एडवांस सेंसर है अभी कंपनी ने लॉन्च किया है ये 2026 में, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और आपको अगर कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन गलत लगा तो वो भी मुझे कमेंट में आप बताइए, मैं ज़रूर उसको सही करने का ट्राई करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।